अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 25 जुलाई 2024 चांद के हिसाब से आज 18 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी कानून साज राशिदा तलीब ने नेतन्याहू को कांग्रेस तकरीर के दौरान जंगी मुजरिम का प्ले कार्ड दिखाया। वियतनाम में सैलाब से 2 अफराद हलाक, 5 हुए लापता। तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मर्तबा बजट पेश किया। इख्तिदार से महरूमी के बाद चंद्रशेखर राव की पहली बार इजलास में शिरकत करने असेंबली में हुई आमद। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के 4 मई को अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के कानून साजों और अमेरिकी शहरियों के दरमियान तनाज़ा और तकसीम को जन्म दिया है। कांग्रेस के वाहिद फिलिस्तीनी नसाद अमेरिकी रुकन नुमाइंदा राशिदा तालिब ने आज अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू को जंगी मुजरिम और नस्ल कशी के मुजरिम का प्ले कार्ड दिखाया। राशिदा तालिब जो गजा में इसराइल के इक़दामात के सख्त नाखिद है। तालिब के साथ एक मदऊ मेहमान हनी अल मदहून भी है, जो एक फिलिस्तीनी है जो इसराइल की जानिब से जंग शुरू करने के बाद से अपने खानदान के 150 से ज्यादा अफराद को खो दिया है। वियतनाम के शुमाली पहाड़ी सूबे डैन बेन में 4 मई की रात और जुमेरात की सुबह सैलाब में कम से कम 2 अफराद की मौत हो चुकी है और 5 दीगर लापता हैं। ये इत्तला वियतनाम की खबर रसा एजेंसी ने दी है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 दीगर अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुकामी हुक्काम के मुताबिक डैन बेन जिले के 4 गाँव रात भर अचानक सैलाब की जद में आ गए। जुमेरात की सुबह तक 10 मुकामी मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए, जबकि 40 एकड़ से ज्यादा जरी पैदावार और तबाह हो गई। तलाशी बचाव के मिशन में तकरीबन 100 अफराद शामिल है। सऊदी अरब ने ब्राजील से मुर्गी के गोश्त की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ब्राजील में मुर्गियों की न्यूकैसल नामी बीमारी फैलने के बाद पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ब्राजील से दरामद की जाने वाली पोल्ट्री मसनूआत पर आयद की जाने वाली आर्जी पाबंदी से सऊदी मार्केट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ना ही इस वजह से कीमतों में इजाफे का अमकान है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब पोल्ट्री मसनूआत में खुद कफालत हासिल करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा मुकामी पैदावार की सलाहियत बढ़ाकर उसे 100% तक लाना चाहता है। शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक सीबीआई की तरफ से दायर मुकदमे में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। उनकी अदालती हिरासत की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। वजीर आला अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों मामलात के सिलसिले में जेल में कैद है। उन्होंने ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जाम में हिरासत में लिया था, जबकि सीबीआई ने 26 जून को बदउनवानी के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से उठाया गया यह कदम केजरीवाल के लिए दोहरा झटका है। पार्लियामेंट में इकरार चौधरी भी खबरों में है। दर हकीकत पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में इकरार चौधरी ने अपने इलाके के हवाले से ऐसे मुतालिबात किए जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरार चौधरी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने इलाके के मसाइल को उठाया। इकरार चौधरी ने सबसे पहले कहा कि वजारत रेलवे से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल उनके इलाके यानी कैराना में अरसा दराज से ज़ेरे इल्तिवा है। उनकी तकमील आम लोगों की सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पानीपत, कैराना और मेरठ रेलवे रूट का कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बराह रास्त जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तेलंगाना में इख्तियार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मर्तबा बजट पेश किया। रियासती कानून साज असेंबली में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में पुराने शहर में मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तिस किए गए और ऑटो रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 3,385 करोड़, हाइड्रा इदारे के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तिस किए गए हैं। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत के अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। क़ब्ल अज़ीन रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए बजट में 303 करोड़ रुपए मुख्तिस किए हैं। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत के अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। बच्चों को सिविल सर्विसेज इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है और उन्हें स्टैंड फंड भी अदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। इस साल आज़मीन हज के इंतजामात बशमूल हज कैंप के इनेकाद के लिए इस महीने में 4 करोड़ 83 लाख मंजूर किए गए हैं। असेंबली का बजट सेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस महीने की 26 तारीख को असेंबली को तातील रहेगी और 27 तारीख को बजट पर मुबाहिस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर व साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली पहुंच गए। वो आज पहली मर्तबा असेंबली के बजट इजलास में शिरकत कर रहे थे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इख्तियार से महरूम होने के बाद बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव नए अरकान असेंबली को दिलाए गए हल्फ तकरीब में भी शरीक नहीं हुए थे। असेंबली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी चंद्रशेखर राव ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज पहली मर्तबा असेंबली इजलास में बजट पेश करने के मौके पर शिरकत कर रहे थे। रियासत तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। 3 नौजवान जो बाइक पर जा रहे थे, उनकी गाड़ी डीसीएम से टकरा गई। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त संदीप, नवदीप और अभिषेक के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़े तहकीकात है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। एक बार फिर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अमेरिकी कानून साज राशिदा तलीब ने नेतन्याहू को कांग्रेस तकरीर के दौरान जंगी मुजरिम का प्ले कार्ड दिखाया। वियतनाम में सैलाब से 2 अफराद हलाक, 5 हुए लापता। तेलंगाना में इख्तियार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मर्तबा बजट पेश किया। इख्तियार से महरूमी के बाद चंद्रशेखर राव की पहली बार इजलास में शिरकत करने असेंबली में हुई आमद।